हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जो मार्केट में कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई थी। इनके आईपीओ आने के बाद कुछ कंपनी ऐसी थी जो अच्छी खासी ऊपर गई और कुछ ऐसी भी थी जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। पर हम ये बता दें कि इस वीडियो में जिन भी कंपनी की बात की गई है उन कंपनी के बिजनेस यूनिक है और एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे और फिर उसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि एंडिंग में एक बोनस कंपनी के बारे में बताया गया है जिसको देखकर हमारे सब्सक्राइबर खुश हो जाएंगे। और अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी कंपनीज है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और ये भी लिखिएगा कि आप उसमें कितने सालों के लिए या कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम इजी वे में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहली कंपनी की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी पहली कंपनी पे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, रुपीज़ इन मिलियंस में है। ये Q3 के रिजल्ट है जो कि अभी लेटेस्ट आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम की है कंपनी ने वो है 362 करोड़ की। यही इनकम अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम डबल से भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम ईयरली बात करें तो 426 करोड़ की इनकम की थी कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब थोड़ी कम हुई है, 362 करोड़ की हुई है। तो थोड़ी ये निराशाजनक बात रही। पर क्वार्टर की जो ग्रोथ दिखाई थी वो बहुत शानदार दिखाई दे रही है कंपनी की। एक्सपेंस जो देखें इस कंपनी का, इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया वो है 342 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 171 करोड़ का था। क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। वहीं अगर ईयरली बात करें तो 400 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब 342 करोड़ पे आ चुकी है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ हम आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो है 17 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा डबल डिजिट में आ चुका है अब प्रॉफिट। वहीं अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो 18 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का पिछले साल, जो कि अब 17 करोड़ पे है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट में कमी देखी गई है, रेवेन्यू में भी कमी गई है ईयरली वाइज। वहीं अगर हम क्वार्टरली देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है कंपनी का। ईपीएस पे एक नज़र डालते हैं कंपनी के। तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकल के आया वो है 1.94। ये ईपीएस पिछले क्वार्टर में 1.02 था और ये ईपीएस पिछले ईयर में 2.60 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है कंपनी में। ईयरली हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है, पर कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छी चलेगी। जिस तरीके से आप इसके रिज़ल्ट अच्छे खासे देख रहे हो, बेहतर हो रहे हैं, वैसे ही और भी बेहतर होंगे। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी कौन सी है। मार्केट कैप की बात करें तो 1921 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी माइक्रो कैप से स्मॉल कैप में आ चुकी है, जो कि 199 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हाई लो की बात करें तो 320 का हाई लगा के आई थी कंपनी, अब 194 का लो भी लगाई थी, जो कि 29 के पी पे ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से इसका वैल्यूएशन अभी सही चल रहा है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 14 का बुक वैल्यू है। आरओसी की बात करें तो अच्छा खासा आरओसी भी देखने को मिल रहा है 21% का, और 79% का आरओई देखने को मिला। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि ये कंपनी है कौन सी जो कि इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। तो कंपनी का नाम है DCX सिस्टम। इस कंपनी का बात करें तो इसका आईपीओ हाल ही में लॉन्च हुआ था। इसके बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस सिस्टम इंटीग्रेशन और केबल हार्नेस के प्रोडक्ट बनाना है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में अपने प्रोडक्ट दे रही है। प्रोडक्ट की बात करें तो रेडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, मिसाइल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे प्रोडक्ट ये डिफेंस सेक्टर में देती है। और केबल एंड हार्नेस की बात करें तो उसमें भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। डाटा केबल और मिक्स सिंगल पावर जैसे केबल इसमें बहुत अच्छे जो इसके रेवेन्यूज़ को बढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा ग्रोथ ला रहे हैं। तो जैसे कि आपने पहली कंपनी देखी, इसके फंडामेंटल्स देखे, बिजनेस देखे, मेरे ख्याल से कंपनी बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम के लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। एक मल्टी बैगर शेयर से बन के आ सकता है। अब चलेंगे हम अपनी दूसरी कंपनी की तरफ।
जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं दूसरी कंपनी पे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है क्वार्टर थ्री के लेटेस्ट रिजल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रेवेन्यू के बारे में। तो इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू निकल के आया कंपनी का 62 करोड़ का है। यही रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ का था और पिछले ईयर में 44 करोड़ का, यानी 44 करोड़ से अब 62 करोड़ के रेवेन्यू कर चुकी है कंपनी। एक ही साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है रेवेन्यू में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया है वो है 44 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का था और पिछले ईयर में 32 करोड़ का। एक्सपेंस भी थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया वो कंपनी का 14 करोड़ है। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का था, यानी थोड़ा बहुत प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम ईयरली बात करें तो 10 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, जो कि अब बढ़कर 14 करोड़ पे आ चुका है। तो 30-40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया इसका प्रॉफिट ईयरली वाइज। वहीं अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकल के आया वो है 2 का। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 2.19 का था और पिछले ईयर में 1.48 का था। तो 1.48 के ईपीएस से अब कंपनी आ चुकी है 2 के ईपीएस पे। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाई दिया एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हम देखें। ईयरली वाइज अच्छे खासा ग्रोथ देखा गया। अब हम चलते हैं कि ये कंपनी है कौन सी, वो जानते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 2190 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी स्मॉल कैप है जो कि 281 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हाई लो की बात करें तो 400 रुपये का हाई लगा के आई थी, 236 का इसका लो लगा हुआ है। पीई रेशियो की बात करें तो 39 का पीई है। थोड़ी वैल्यूएशन इसकी हल्की सी हाई लग रही है मेरे को। बुक वैल्यू देखी जाए तो 46 की बुक वैल्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग है। डिविडेंड की बात करें तो 0.44% का डिविडेंड भी दे देती है कंपनी। वहीं अगर हम इसका ROCE देखें तो 29% का ROCE है और ROE की बात करें तो 31% का ROE है। फेस वैल्यू इसकी 5 की है। फंडामेंटल्स के हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी। अब ये बात करते हैं कि इसका बिजनेस क्या है और ये कंपनी है कौन सी। तो कंपनी का नाम अगर हम देखें तो ई मुद्रा कंपनी है। हाल ही में ये भी लिस्ट हुई थी। इसके बिजनेस की बात करें तो एक ये लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इंडिया की, जो कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं। इसकी सर्विसेज की बात करें तो इसके सर्विसेज में 80,000 सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि अब बढ़ते ही जा रहे हैं। कस्टमर बेसिस पे देखें तो बैंक्स भी इसको सर्विसेज लेते हैं इससे। सर्टिफिकेट्स की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट्स SSL TLS जैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी अपना बिजनेस जमा रही है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस बहुत यूनिक था, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा चलेगा और भी आगे बढ़ता ही रहेगा। तो हम चलते हैं अब अपनी तीसरी कंपनी की तरफ। कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं तीसरी कंपनी पे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है क्वार्टर थ्री के लेटेस्ट रिजल्ट है। इसके इनकम के बारे में बात करेंगे तो इस क्वार्टर की जो इनकम दिखाई दी है वो है 179 करोड़ की। ये इनकम पिछले क्वार्टर में 168 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है। पर अगर ईयरली देखें तो 145 करोड़ की इनकम की थी कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर अच्छी खासी ग्रोथ की है। एक साल में कंपनी ने 179 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच चुकी है। एक्सपेंस की बात करें तो 146 करोड़ का एक्सपेंस किया कंपनी ने इस क्वार्टर में। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का था। पर अगर ईयरली देखें तो 112 करोड़ का एक्सपेंस था पिछले साल में, जो कि अब बढ़कर 146 करोड़ का एक्सपेंस पे आ चुकी है कंपनी। ईयरली मेरे को इसका एक्सपेंस थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया वो है 24 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का था, यानी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज। अगर ईयरली बात करें तो 23 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का पिछले साल, जो कि अब तक सिर्फ 24 करोड़ पे पहुंचा है। तो यानी फ्लैट या थोड़ा बहुत ग्रोथ इसमें भी ईयरली में भी दिखाई थी प्रॉफिट में। ईपीएस की बात करें तो 4.50 का ईपीएस है इस क्वार्टर का। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 3.70 का था और ये ईपीएस पिछले ईयर में 4.48 का था। ईपीएस भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टरली और ईयरली वाइज भी। मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं। क्वार्टरली वाइज देखा गया तो बहुत अच्छी वो देखा जा रहा है ग्रोथ। पर अगर ईयरली वाइज देखा जाए तो एक्सपेंस बढ़ने के कारण इनके प्रॉफिट थोड़े बहुत कम हुए हैं। पर मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये एक्सपेंस को सही करेंगे अपना और प्रॉफिट भी ज़रूर बढ़ाएंगे। अब चलते हैं ये कंपनी है कौन सी, इसका प्राइस क्या है, इसका बिजनेस क्या है, वो जानने के लिए। मार्केट कैप की बात करें तो 5,918 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में आ सकती है जल्द ही। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 1096 का प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है। हाई लो देखा जाए तो 1453 का हाई था
कंपनी का। और लो की बात करें तो 847 का लो लगाया कंपनी ने। 73 के पी पे ट्रेड कर रही है। पी के हिसाब से वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा हाई चल रहा है, पर अगर बुक वैल्यू देखोगे तो 89 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड अभी इसकी 0 की है, पर आरओसी की बात करें तो 12% की आरओसी है और आरओई इसकी 9.72% की है। 10 की इसकी फेस वैल्यू। अब हम जानेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है और इसका नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है गो फैशन। गो कलर्स इसका सबसे फेमस ब्रांड है। इसके बिजनेस की बात करें तो ये एक बॉटम वेयर्स, लार्जेस्ट बॉटम वेयर्स कंपनी है जो कि वुमेंस कैटेगरी में आती है। की ग्रोथ की इसकी बात करें तो ये इसका एक पॉपुलर ब्रांड है गो कलर्स के नाम से, जिसमें 120 से भी ज़्यादा कलर्स के प्रोडक्ट है बॉटम वेयर्स के। वहीं अगर हम देखा जाए तो इसमें जो जो प्रोडक्ट है वो है चोरीदार लहंगा, धोतीस, हर्मिस, पटियाला, प्लाजोस, क्लोथ जैसे वुमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कैटेगरीज दे रखी है क्लोथ्स की। तो मेरे हिसाब से रिटेल सेक्टर में भी एक वुमेंस कैटेगरी का एक किंग बन सकता है आने वाले टाइम के लिए। अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा है। फंडामेंटल देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया मेरे को। अभी आने वाले में टाइम में ये अच्छा खासी ग्रोथ दिखाई देगी बिजनेस में, रिजल्ट भी इसके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। तो चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी पे। कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं चौथी कंपनी पे। कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट है Q3 के लेटेस्ट रिजल्ट। अब इसकी बात करते हैं हम टोटल इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है वो है 511 करोड़ की। ये इनकम पिछले क्वार्टर में 582 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी इनकम घटती हुई दिखाई दी है। पर अगर ईयरली वाइज देखें तो 441 करोड़ की इनकम की थी कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 511 करोड़ की कंपनी पे पहुंच चुकी है। यानी ईयरली वाइज मेरे को अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी, पर क्वार्टरली वाइज थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो 469 करोड़ का एक्सपेंस किया कंपनी ने इस क्वार्टर में। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 526 करोड़ का था और पिछले ईयर में 425 करोड़ का। तो इसके प्रॉफिट देखें अब हम, तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया वो है 31 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का था। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वही अगर हम ईयरली देखें तो 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 31 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है कंपनी। तो डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी ईयरली वाइज पे। एक नज़र इसके ईपीएस पे डाले तो 1.32 का ईपीएस है इस क्वार्टर का। ये ईपीएस पिछले क्वार्टर में 1.67 पर था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत ईपीएस गिरता हुआ दिखाई दिया। पर अगर ईयरली देखें तो 0.44 का ईपीएस था, जो कि अब बढ़कर 1.32 पे हो चुका है। तो मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको रखना है तो हम रख सकते हैं। ईयरली वाइज इसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं कि ये कंपनी है कौन सी और इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 10,500 करोड़ का है। स्मॉल कैप से अब ये मिड कैप में आ चुकी है। 421 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हाई लो की बात की जाए तो 447 का इसका हाई था और 303 का इसका लो था। 131 के पी पे ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चल रही है कंपनी। 35 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। आरओसी की बात करें तो इसका 14% का है और आरओई देखा जाए तो 11% का है। कंपनी का नाम जानोगे तो कंपनी का नाम है बीकाजी फूड इंटरनेशनल। हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था कंपनी का। कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो एक एफएमसीजी कैटेगरी में आती है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसमें बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, जैसे कि भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स जैसे बहुत सारे कैटेगरी आती है इसमें। की ग्रोथ की बात करें तो ये एक लीडिंग कंपनी है स्नैक्स में, जिसका 35% भुजिया से सेल्स आता है और 39% नमकीन से। एफएमसीजी कंपनी है, मुझे लगा कि इसका बिजनेस आने वाले टाइम पे कभी बंद नहीं होगा और अच्छा ही चलता रहेगा। जैसे कि आपने इसके प्रोडक्ट्स के नाम भी सुने होंगे और इसको प्रोडक्ट को भी यूज़ किया होगा। मेरे ख्याल से कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी अभी कंपनी लिस्ट हुई है, पर आने वाले टाइम के लिए एक मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर दे सकती है। तो चलते हैं अपनी लास्ट कंपनी पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं अपनी आखिरी और पांचवी कंपनी पे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है Q3 के लेटेस्ट रिजल्ट है। इसकी इनकम की बात करेंगे तो 115 करोड़ की इनकम की है कंपनी ने इस क्वार्टर में। यही इनकम पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ की थी और पिछले ईयर भी 102 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है इनकम में इसकी। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो 95 करोड़ का एक्सपेंस किया कंपनी ने इस क्वार्टर का। वहीं पिछले क्वार्टर में देखें तो 88 करोड़ का एक्सपेंस था। पर ईयरली वाइज देखें तो 124 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब घटकर 95 करोड़ का हो चुका है। एक्सपेंस देखा जा रहा है जो कि इसका पिछले साल बहुत ज़्यादा था। अब कंपनी का एक्सपेंस
कम होता हुआ दिखाई दिया, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो निकल के आया वो है 14 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का था, यानी दुगना प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का क्वार्टरली वाइज, जो कि शानदार रिजल्ट दिखाई दिया। वहीं अगर हम ईयरली देखें तो पिछले साल तो कंपनी का लॉस था, वो भी 18 करोड़ का, जो कि अब प्रॉफिट पे आ चुकी है कंपनी 14 करोड़ की। तो हैवी लॉस से हैवी प्रॉफिट पे आ चुकी है कंपनी। ईपीएस पे नज़र डालोगे तो शानदार ईपीएस दिखाई दिया 2.79 का। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 0.74 का था, और पिछले ईयर में तो 5 का ईपीएस था, वो भी नुकसान में, लॉस में था। तो मेरे ख्याल से कंपनी के रिजल्ट बहुत शानदार आए, बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट निकाले। अब हम चलते हैं कि ये कंपनी है तो है कौन सी, और इसका बिजनेस देखते हैं क्या बिजनेस है। मार्केट कैप इसका 2260 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है जो कि 483 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हाई लो की बात करें तो 769 का इसका हाई था, और इसका लो 445 का है। स्टॉक की पी अभी यहाँ कैलकुलेट होती हुई नहीं दिखाई दी, पर अगर बुक वैल्यू देखोगे तो 427 रुपये की स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू है। आरओसीई की बात करें तो 5.95% की माइनस में आरओसीई चल रही है, और आरओई देखी जा रही है जो माइनस में है 6.67%। अब हम जानते हैं कि ये कंपनी है कौन सी और कौन सा बिजनेस करती है। तो कंपनी का नाम जैसे कि हम बता दें, कंपनी का नाम है कारट्रेड टैप। अमित जैन की एक कंपनी है। इसके बिजनेस की बात करें तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसमें हम अपने व्हीकल्स या ऑटो व्हीकल्स को, टू व्हीलर फोर व्हीलर को बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, न्यू या सेकेंड हैंड भी। वहीं अगर हम इसके देखें कि इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे इसमें कार वाला, कारट्रेड, श्रीराम ऑटोमोबाइल, बाइक वाले, कारट्रेड एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं कंपनी के। कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ग्रोथ आने वाली है इसमें, क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो कभी बंद नहीं हो सकता। पर अगर इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो धीरे धीरे इसके रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, इसके रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो वहीं अगर मेरे को देखा जा रहा है तो बिज़नेस बहुत अच्छा लगा था कंपनी का। नई कंपनी है, एक फंडामेंटली भी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अब हम बात करेंगे कि इन 5 कंपनियों में से कौन सी कंपनी में हमें फोकस या फिर किस में इन्वेस्टमेंट बनाए रखनी चाहिए। टूल्स अब जानेंगे हम कि इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे हमें फोकस या फिर रेडार पे रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे नज़र से गो फैशन एक सबसे बढ़िया कंपनी है। इसका बिजनेस भी लेडीज़ से रिलेटेड है, बॉटम वेयर्स का। तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस आगे जाके ग्रो होगा ही होगा, और अभी के ख्याल से इसके जो नंबर आए हैं वो आगे जाके और अच्छे आएंगे। तो मेरे नज़र में ये एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी कंपनी जो है वो है DCX सिस्टम। DCX सिस्टम एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले सेक्टर में जो बजट लाने वाली है सरकार, उसमें डिफेंस का भी है। तो इसलिए मुझे ये एक कंपनी अच्छी लगती है। अभी जो इसने धमाल की है, धमाकेदार नंबर जो दिखाए हैं, वो आने टाइम में और ज़्यादा धमाकेदार नंबर दिखाएगी कंपनी। तीसरी कंपनी जो मुझे लगी वो है ई मुद्रा। ई मुद्रा एक ऐसा डिजिटल फॉर्म वाला वो मेरे को बिज़नेस लगा जो कि कभी बंद नहीं होगा, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फैलेगा ये बिज़नेस। तो इसलिए मुझे ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा लगा ई मुद्रा का। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां इन दोनों में से जो हमें फोकस में रखना चाहिए। तो फोकस में आपको बीकाजी इंटरनेशनल फूड रखना चाहिए। फूडिंग FMCG कंपनी का है, जो कि कभी बंद नहीं होगा, और ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है ये बिज़नेस। आगे आने वाले टाइम के लिए इसके क्वार्टर के रिजल्ट बस अच्छे आते रहे तो हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार ट्रेड की। तो कार ट्रेड में मुझे इसकी ROC ROE में थोड़ा माइनस में दिखा, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा अभी रेडार पे रखना चाहूँगा, मतलब कुछ क्वार्टर के रिज़ल्ट और देखना चाहूँगा इसकी बिज़नेस, और इसका प्रॉफिट फैक्टर जो इसका बढ़ता जाएगा तो हम इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। पर आपको लग रहा होगा कि मैं इसमें अभी कुछ भूल रहा हूँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। अब मैं बताऊंगा आपको एक बोनस शेयर। तो मेरी वीडियोस को अभी थोड़ी सी और बची है जो, वो पूरी ज़रूर देखिए, और बोनस शेयर को भी देखते हुए जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बोनस शेयर। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लास्ट कंपनी पे। Q3 रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट। इस क्वार्टर की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 493 करोड़ की इनकम की है कंपनी ने इस क्वार्टर में। यही पिछले क्वार्टर में देखें तो 474 करोड़ की इनकम की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम इनकी बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम ईयरली बात करें तो 405 करोड़ की इनकम की थी कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 500 करोड़ के लगभग कुछ हो चुकी है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो 389 करोड़ का एक्सपेंस किया कंपनी ने इस क्वार्टर में। यही पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ का था। वहीं अगर हम ईयरली बात करें तो 323 करोड़ का एक्सपेंस किया था पिछले साल कंपनी ने। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में हम आ जाते हैं।
इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया कंपनी का वो है 75 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ तक का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की फुल्की ग्रोथ दिखाई दी है प्रॉफिट में। वहीं अगर हम ईयरली देखें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 75 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है। यानी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है मेरे को ईयरली वाइज कंपनी के रिजल्ट में। वहीं अगर हम इसके ईयरली देखें ईपीएस तो 4.92 का ईपीएस है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में इसका ईपीएस 4.71 था और पिछले ईयर में तो 4.07 का था, यानी 4 के अब 5 के ईपीएस पे आ चुकी है कंपनी। अब हम चलते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है और ये कंपनी है कौन सी। तक जो हमारी वीडियो में रुके हुए हैं उनको अब बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब आप देखने वाले हो एक दमदार बिजनेस। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 4,695 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है जो कि 304 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम इसके हाई लो की बात करें तो 356 का हाई था कंपनी का। वहीं अगर हम लो देखें तो 210 रुपये का लो लगाया था। 18 की पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिल रही है। अभी इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 87 रुपीज़ की स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू है। आरओसी जो देखी जा रही है 27.5% की है, अच्छी खासी आरओसी है। और आरओई की बात करें तो 19.6% की आरओई है। अब हम बात करेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस कौन सा है, पर हम जान लेते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है CMS इन्फो सिस्टम। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये एक इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि सारे इंडिया के प्रोवाइड जो कैश संभालती है और उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। बात करें बिजनेस सेगमेंट की तो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज देखती है और मैनेज सर्विसेज करती है। वहीं अगर हम इसके अदर्स में जाएँ तो फाइनेंशियल कार्ड, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स जैसे बिजनेस भी संभालते हैं। मॉडल्स की बात करें तो इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज रिटेल एंड ई कॉमर्स कंपनीज के सर्विसेज देखना संभालना इनका ये पूरा काम है। पैन इंडिया कंपनी है। बिज़नेस के मामले में मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस लगा। इंडिया में आने वाली ग्रोथ में जो कि डिजिटल फॉर्म में होने वाली है उसमें कैश मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा वो रहता है सफ़र, तो उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। पर ये कंपनी ऐसा काम कर रही है जो कि ग्रोथ के लायक है। इसके रिज़ल्ट भी देखोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे आने वाले टाइम में भी, और पिछले बीते हुए टाइम में भी इसने कंपनी ने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। वहीं अगर हम देखा जाए तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, तो मेरी ख्याल से कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ पे चल रही है, बिज़नेस भी बहुत दमदार है, तो इन्वेस्टमेंट के लायक ये ज़रूर है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नाम लिखिए, या किसी भी स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए तो उस स्टॉक का कमेंट में नाम लिखिए, और नीचे दिए गई डिस्क्रिप्शन से अपना डीमेट अकाउंट ज़रूर खोलें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ज़रूर स्टार्ट करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए अगर पसंद आई तो।